फाइन। तो एक बात जरा क्लियर कर लेंगे बेटे, माइकल फैराडे और हेनरी मिलके अपने को ये बात एक्सप्लेन करने के वास्ते है कि वेदर हम करंट से मैग्नेटिज्म तो प्रूव कर लिया अपन, अब क्या प्रूव करना चाह रहे हैं अपन? मैग्नेट से करंट। जरा देखेंगे, वी हैव अंडरस्टूड, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड करंट, बिकॉज ऑफ करंट वी आर एबल टू मेक मैग्नेट्स। करंट से मैग्नेट इज वेरी क्लियर। बट अब अपना क्वेश्चन क्या है बेटा? विल इट बी पॉसिबल टू प्रोड्यूस with magnets current? So let us understand on this, and for this relationship we have a new name called as Michael Faraday. अब Michael Faraday का basically Faraday के दो laws है बेटे इस पे, Faraday's first law और Faraday's सेकेंड लॉ के नाम से अपन बात करते हैं। सबसे पहली बात अपने को समझना है, फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि उन्होंने एक क्लोज्ड कॉपर कॉइल यूज करे, सोलोनॉइड बना लिया मैं यहाँ पे। एक क्लोज्ड कॉपर कॉइल में उन्होंने क्या करे, वो क्लोज्ड कॉपर कॉइल को लेके आके कनेक्ट कर दिए एक गैल्वेनोमीटर से। क्या है ये? गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर क्या है बोले तो डिवाइस है। क्या करता है ये डिवाइस? गैल्वेनोमीटर का डिवाइस इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करता है। इंड्यूस्ड करंट मतलब जो करंट प्रोड्यूस हुआ। सो माय क्लियर टू एवरीवन। अब क्या करने वाले सर? कॉपर कॉइल है, गैल्वेनो, कोई बैटरी है भाई यहाँ पे? सिर्फ कॉपर कॉइल है और कॉपर कॉइल के साथ में गैल्वेनोमीटर है। अब ये कॉपर कॉइल और गैल्वेनोमीटर के बाद में अपन क्या कर रहे हैं, एक बात अपने को समझना है बेटे, मैग्नेट का फ्लक्स चेंज होता मालूम ना आप लोग? जब पोल्स के करीब आ गए तो मैग्नेट स्ट्रेंथफुल हो जाता, बहुत स्ट्रांग हो जाता। पोल्स से दूर चले गए तो मैग्नेट का स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता। तो अब एक बात समझना है कि मैग्नेट के जितना पास जाते जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहता, मैग्नेट के जितना दूर जाते जा रहे तो मैग्नेट का फील्ड उतना वीक होते रहता। Am I clear to everyone or not? As much you get closer to a magnet, you feel magnetic flux to be strong. As far you go from the magnetic flux gets weak. Am I clear to everyone? It is decreased or it gets weak. So now one thing we have to understand, and that is to be known is ये copper coil के अंदर अब एक magnet. Imagine this marker to be as a magnet. Now what Michael Faraday is doing? उन्होंने क्या करे, एक Michael Faraday एक magnet लिए और एक magnet लेके coil के पास लेके, करंट तो नहीं है वायर कॉइल में क्योंकि बैटरी कनेक्टेड नहीं है। बैटरी क्या क्रिएट करता? व्हाट इज जॉब ऑफ बैटरी? बैटरी करंट क्रिएट करता। बैटरी का काम क्या है? बैटरी का काम करंट सप्लाई करना है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल। लेकिन सर्किट में उसकी जिम्मेदारी क्या रहती बैटरी की? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी उन्हें क्यों प्रोड्यूस करता? बैटरी का काम क्या है बेटे? बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। What is the task of a battery? Current flows from high potential to low potential. Are you all getting my point or not? How does a battery work? Clear था ना अपने को? तब उसी तरीके से यहाँ पे अपने पास में एक कॉपर कॉइल है और ये कॉपर कॉइल के अंदर में अपन क्या कर रहे हैं, कोई बैटरी तो कनेक्ट करे नहीं, कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो है नहीं। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो आई भी करंट भी, ओम्स लॉ भी यही बोला ना, वोल्टेज है तो जितना ज्यादा वोल्टेज है उतना ज्यादा करंट है। लेकिन यहाँ पे अब कोई बैटरी नहीं है, सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर है, मेजरिंग डिवाइस है। लेकिन जब माइकल फैराडे वो कॉइल के पास में लेके आए वो मैग्नेट को, तो क्या हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने की वजह से क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर का स्पोक क्या करा, एक तरफ फ्लक्चुएट हुआ। गैल्वेनोमीटर का स्पोक फ्लक्चुएट हुआ मतलब कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट इंड्यूस हुआ। अब जब उन्हें वो मैग्नेट को फिर से उन्हें बाहर खींचा तो फिर कॉइल फ्लक्चुएट करा, तो उन्हें काम करा कि अंदर ही डाल के रख दिया, अब फ्लक्चुएट नहीं कर रहा उन्हें। अब उन्हें बार बार क्या करना स्टार्ट कर दिया, ये मैग्नेट का फ्लक्स चेंज करने लग गया। मैग्नेट का फ्लक्स कैसा चेंज हो रहा है भाई? मैग्नेट को अंदर बाहर करना। अब जब मैग्नेट पास आ रहा तो फ्लक्स बढ़ जा रहा, मैग्नेट दूर जा रहा तो फ्लक्स, मैग्नेट पास आ रहा तो फ्लक्स बढ़ रहा, मैग्नेट दूर गया तो फ्लक्स। तो ये मैग्नेट के आगे पीछे होने से फ्लक्स बढ़ रहा कम हो रहा, और ये कंटिन्यूअसली फ्लक्स को क्या करते जा रहे हैं अपन? चेंज करते जा रहे हैं, कभी ज्यादा। तो ये फ्लक्स के चेंज होने की वजह से कॉइल के अंदर खुद से बाय इटसेल्फ करंट इंड्यूस हो रहा।
तो ये करंट, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ये स्टेट कर रहा है कि मैग्नेट से करंट बनाना, इंड्यूस करंट। क्या बोल रहा हूँ? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, वेन एवर देयर इज अ continuous change in the magnetic flux linked with, किससे लिंक हो गया? linked with copper coil कैसी है? closed coil when it is closed copper coil there is some current induced in the coil. Where do you see that current is induced in the coil? In the galvanometer. You all get my point or not, everyone? तो एक coil है, imagine that this hand mine is the copper coil. ये पूरे उंगलियां जो है ये टर्निंग से ये closed copper coil बना दिया मैं। ये क्या है सुफियान मेरा? मैग्नेट है। तो अब ये मैग्नेट और ये कॉपर कॉइल वो भी कैसी कॉपर कॉइल है? ये क्लोज कॉपर कॉइल है। इसके क्लोज एंड पे, दोनों एंड्स पे क्या कनेक्टेड है? गैल्वानोमीटर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये बार बार मैग्नेट को आगे पीछे करने से क्या हो रहा मेरा? फ्लक्स चेंज हो रहा। एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन द फ्लक्स व्हाट इज हैपनिंग? देयर इज सम करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। एम आई क्लियर? अच्छा, मैं फ्लक्स नहीं, कंटिन्यूअसली चेंज करना कंपलसरी है, यहाँ पे अंदर बाहर करना कंपलसरी है। अगर आप खाली अंदर लगा के रख दिए या फिर आप खाली बाहर कर दिए तो करंट नहीं आता। कंटिन्यूअसली क्या होता रहना बेटे? कॉइल में फ्लक्स को चेंज करते जाना। फ्लक्स चेंज करते गए तो कॉइल के अंदर क्या होता है बेटे? करंट इंड्यूस होता है। ये कौन बोल रहा है ये बात अपने को? माइकल फैराडे। व्हाट इज माइकल फैराडे's first law is telling? Whenever there is a continuous change in the magnetic flux which is linked to a closed copper coil. What is happening in the closed copper coil? Current is inducing. And how do you sense that current is inducing? With the help of galvanometer. All of you are clear here? Yes. चलो, what is the second law? Then this was the first law. Yes. What is the second law? अब जब second law क्या बोल रहा है बेटे? बोले तो rate of change of flux. Rate of change of flux. आप मतलब जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज करें, कितना फ्लक्स चेंज करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब आप फ्लक्स को कितना चेंज कर रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड करंट। जितना ज्यादा आप फ्लक्स चेंज करेंगे उतना ज्यादा करंट आएगा, जितना कम फ्लक्स चेंज करेंगे उतना कम करंट आएगा। You all are clear on this or not? More the flux you change, more the current is induced. Less the flux you change, less the current is induced. हाँ बेटे? ज़्यादा बड़ा रहना छोटा। कॉइल आपके हिसाब से, आपके मैग्नेट के हिसाब से रहना बेटे। कॉपर की बनी हुई रहती है बेटे, कॉपर क्लोज नहीं रहता, कॉपर की के मटेरियल की कॉइल बनती है। Is all clear with this? Yes. Everyone, you are clear on this? Yes. What is the second law stating? More the flux is changing, more the current is produced. Less the flux is changing, less the current is induced. Now, I want you all to very clearly understand this second law. What is the second law stating, sir? The second law is stating that rate of change of flux is directly proportional to induced current. Flux ज़्यादा change करें, करंट ज्यादा। फ्लक्स कम चेंज करें तो फ्लक्स चेंज करने का से क्या करना पड़ता? मैग्नेट को पास और दूर करना पड़ता। हमें क्लियर? जब पास आ गया मैग्नेट तो फ्लक्स, जब को दूर चले गया मैग्नेट तो कम हो जाता। यू गेट माय पॉइंट और नॉट एवरीवन? चलिए आओ दिखाता हूँ, अभी दिखाता। ऑल ऑफ यू आर क्लियर टिल हियर? अभी इससे प्रैक्टिकल क्या दिखाएंगे बेटे अभी? Anyways, look at this very carefully. अब एक इसी से रिलेटेड एक लॉ है, और इसी से रिलेटेड वो जो लॉ है इसी से रिलेटेड जो लॉ है वो लॉ के अंदर अपने को एक बात समझना है बेटे। वो लॉ के इसी से रिलेटेड लॉ का नाम है लेंज लॉ। एक लास्ट लॉ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है, उसका नाम है क्या है ये लेंज लॉ? लेंज लॉ क्या बोल रहा बोले तो अगर इसको अपन सिंपल कॉमन वर्ड्स में बोले तो अब जब आप पास आ रहे हैं तो हम दूर जाओ बोल रहे, और आप जब दूर जा रहे हैं तो उन्हें पास। देखो अब फॉर एग्जाम्पल आप जरा गौर करो बेटे। फॉर एग्जाम्पल
अगर आप एक मैग्नेट लिए, बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट का है नॉर्थ और साउथ। अब आप जैसा मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, इन दिस डायरेक्शन उसको मूव कर रहे हैं, फिर उसके बाद इन दिस डायरेक्शन उसको मूव। तो व्हेनेवर, अब ये जब मैग्नेट कॉइल के पास आ रहा तो फिलहाल इसके पास नॉर्थ है, तो ये कॉइल के अंदर जो मैग्नेट रहता वो साउथ है समझो। तो नॉर्थ साउथ को क्या करता, अट्रैक्ट करता, क्योंकि ऑपोजिट है, ऑपोजिट से एक दूसरे को क्या कर लेते बेटे, अट्रैक्ट करते। ये ऑपोजिट से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। ये अब ऐसा दिख रहा कि ये कॉइल मैग्नेट को पास में। अब जब मैग्नेट उसके बिल्कुल पास आ गया और उसके बाद में अब क्या होता, फौरन इसकी पोलैरिटी चेंज रहती, इन्हें नॉर्थ जाके साउथ बन जाए। अभी नॉर्थ जाके नॉर्थ बन जाए तो नॉर्थ जाके इन वापस नॉर्थ बन गया। तो अब जैसा इन्हें नॉर्थ बनते के साथ ही व्हाट हैपेंस, लाइक वंस एक दूसरे को रिपेल करते, तो मैग्नेट गोज अवे। So this is what is electromagnetic induction is about. So here, is it possible to create current using magnets? Yes. And am I clear? जब उन्हें आप change कर दो polarity तो भी वैसे चलता। If you change its polarity now, let's say it becomes south, it becomes north. ये खुद ब खुद इसके coil के अंदर की polarity लेंस लॉ स्टेट कर रहा है कि change हो जाती है। जब उन्हें पास आया तो उन्हें दूर नको नको बोल के दूर कर दो। जब दूर चले गए तो उन्हें प्लीज आओ आओ बोल के। क्लियर टू एवरीवन? इज एवरीवन क्लियर? तो लेंस लॉ भी मैं लिखा देता हूं आप लोगों को, एक बार तीनों लॉ समझ जाना एक बार। अब देखो बेटे, एक बात है, इसी माइकल फैराडे के लॉस के ऊपर बेस करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अपन बनाते, वो है जनरेटर। जनरेटर का काम क्या है? अब मोटर का काम क्या था, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। व्हाट वाज द मोटर्स जॉब? टू कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड टू गिव मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेना और मैकेनिकल एनर्जी, ये किसका काम था? ये मोटर का काम था कि उन्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता था और मैकेनिकल एनर्जी। अब ये जनरेटर का काम है। जनरेटर का काम क्या है? जनरेटर का काम है मैकेनिकल एनर्जी लेना, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। आप अगर देखेंगे तो डीजल जनरेटर्स रहते, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स रहते, और इसके साथ साथ जो है सो विंड जनरेटर्स रहते। तो ये सब चीज़ें कैसा चलते सर हुए, तो जरा इसका भी मैकेनिज्म बता देता हूँ मैं। बेसिकली देखो बेटे, हर चीज़ के अंदर में एक फैन के वैसा एक टरबाइन बोलते हैं इसको, वो टरबाइन रहता। ये टरबाइन का काम है हवा की मदद से या डीजल की मदद से या पानी की मदद से इसको गोल घूमना रहता, पानी के मार से इन्हें गोल घूमता। इसके साथ एक शाफ्ट कनेक्टेड रहता। ये बड़ा शाफ्ट जो है एक कॉपर कॉइल से लिंक्ड रहता। मैग्नेट जब ये फैन घूमता तो ये शाफ्ट आगे पीछे होता। ये शाफ्ट के ऊपर मैग्नेट रहता, बड़ा मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता। ये बड़ा मैग्नेट क्या करता है, कॉइल के अंदर बाहर होने से कॉइल में क्या, फ्लक्स चेंज। तो फ्लक्स चेंज करने से कॉइल में क्या होता बेटे, करंट इंड्यूस होता। वो इंड्यूस्ड करंट को अपन यूटिलाइज करते हैं। जनरेटर्स का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है बोले तो व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर? फैराडेज लॉस। फैराडेज लॉ। फैराडे किसकी मदद से करंट प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे? मैग्नेट की मदद। मैग्नेट और क्या होना है? कॉपर, क्लोज कॉपर कॉइल। ज्यादा क्लोज कॉपर कॉइल के साथ आप क्या कर रहे हैं? फ्लक्स चेंज कर रहे हैं। जब फ्लक्स चेंज होगा तो उससे क्या होता बेटे? इंड्यूस होता। करंट क्या होता? तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए जनरेटर। जनरेटर क्या कंज्यूम करता? कौन सा एनर्जी कंज्यूम करता? मैकेनिकल एनर्जी कंज्यूम करता। और कौन सा एनर्जी देता आपने को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता आपने को। Am I clear to everyone here? Is everyone clear? चलिए, अब जनरेटर कैसा काम करता है अपन थोड़ा डिस्कशन करके ये चैप्टर कंक्लूड करेंगे। इसके बाद में थोड़े पहले लॉज लिख लो बेटे। राइट डाउन द लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फैराडेज फर्स्ट लॉ।